हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज सीरीज की ये धमाकेदार कॉमिक्स युगल सृष्टि, जो कि अमर योद्धा कालदूत की एक सोलो कॉमिक्स है। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का पहला भाग। कोई भी आवेग अपने लक्ष्य तक पहुंचकर शांत हो जाता है। सर्पप्रिया, सर्पसंज्ञा और सर्पगंधा, जिसने विशाला के रूप में जन्म लिया, इन तीनों महानागिनों का आवेग था प्रतिशोध, और लक्ष्य था विस्या, महाविस्या और परम विस्या का प्रेम। तीन ने लक्ष्य को भेदा था। प्रतीक्षा अब समाप्त हो चुकी थी। मैं योगपल से अपनी प्राण शक्ति तुम्हें प्रदान कर रही हूं। जागो सर्पगंधा। महाविस्या, तुम्हारा प्रेम पीड़ा का रूप धारण करके आज भी मेरे वक्ष में विद्यमान है। जानने के लिए पढ़े मिलन यामिनी, जो कि चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, जरूर पढ़े। प्रेम को पाने से पूर्व मुझे विशाला के समादिष्ट शरीर को सुरक्षित करना होगा। सर्पगंधा, तुम्हारा प्रेम पाने के लिए मैंने शरीर बदल लिया। महाविस्या, मुझे क्षमा कर दो सर्पगंधा। यदि मैं उस समय तुम्हारे वक्ष में त्रिशूल ना घोंपता तो इस त्रिशूल का आघात मेरे कर्तव्यों पर होता। क्षमा और पश्चाताप का युग अब समाप्त हो चुका है। प्रेम तुम्हारे हृदय पर दस्तक दे रहा है, उसका स्वागत करो। प्रेम अपनी पूर्णता को पा लेना चाहता था। विस्या, तुम्हारे लिए मैं मानवी से सर्पनी बन गई। अब तो मुझे स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं। नहीं सर्पप्रिया, प्रेम अब प्रतिशोध नहीं, परमानंद चाहता था। सर्प संज्ञा, हाँ परम विस्या, जब तक मैं न कहूं अपने नेत्र मत खोलना, क्योंकि अब तीनों महानागी ने यही चाहती थी कि उनका प्रेम जब भी अपने नेत्र खोले उसे स्वर्ग के दर्शन हो। ऐसा स्वर्ग जहां कर्तव्य की बाधा ना हो, ऐसा स्वर्ग जहां अतीत की कटु स्मृतियां ना हो। स्वर्ग के निर्माण के लिए देवशिल्पी विश्वकर्मा का आह्वान कर रही थी तीनों महानागी ने। विश्वकर्मा को आना ही पड़ा। मुझसे क्या चाहती हो देवियों? हम चाहते हैं आप हमारे लिए एक नए स्वर्ग का निर्माण करें। एक नए स्वर्ग का निर्माण ये विधि के विधान के विरुद्ध होगा। तुम कुछ और मांग लो, इससे कम में हमें संतोष नहीं होगा देवशिल्पी। यदि मैंने इनके लिए स्वर्ग का निर्माण न किया तो इनका क्रोध अवश्य ही एक नरक का निर्माण कर डालेगा। क्या सोच रहे हो देवशिल्पी? यही कि मुझे तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर देनी चाहिए। धन्यवाद। विधि के विधान में जो छेड़छाड़ हुई है उसका परिणाम सभी को भुगतना होगा। महानागिनों की हट ने एक महाशक्तिशाली आयाम को छेड़ दिया था। हू, बड़ा हिस, किसकी मृत्यु आई? किसने किया दुस्साहस और छेड़ा हमारा आयाम? युगल सृष्टि। संजय गुप्ता पेश करते हैं राज कॉमिक्स है मेरा जनून। त्रिकालदर्शी कालदूत भी निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि वो क्या करे, क्या ना करे। अब मैं सर्प संज्ञा के प्रेम को अस्वीकार करूं तो कैसे? मुझ में भी सर्प प्रिया के प्रेम को अस्वीकार करने का सामर्थ्य नहीं है। महानागिनों का प्रेम हमारी परीक्षा ले रहा है। हमें उस अग्नि परीक्षा से गुजरना ही होगा। अग्नि परीक्षा की पृष्ठभूमि तैयार थी। विधि के विधान में इच्छाधारी नागिनों का हस्तक्षेप, जिसके कारण हमें नागलोक में आना पड़ा। अब संपूर्ण नाग सृष्टि इसका परिणाम भोगेगी। यहाँ प्रेम भूमि तैयार हो रही थी। महानागिनों के स्वर्ग में आपका स्वागत है। लेकिन क्रन, चिड़िया, कनाक, ये किसका दुस्साहस है? दुस्साहस तो तुम मूर्ख नागिनों ने किया था। ये उस दुस्साहस की प्रतिक्रिया है। विचित्र मूर्खो, तुम ये नहीं जानते कि अब तुम्हारे प्राण संकट में पड़ चुके हैं। ठहरो सर्पसंज्ञा, पहले इन विचित्र प्राणियों से ये तो जान लो कि ये तुम्हारे किस दुस्साहस पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं। तुम बुद्धिमान जान पड़ते हो नागपुरुष। जानना ही चाहते हो तो सुनो। इन मूर्ख नागिनों की हट के कारण देवशिल्पी ने एक
नए स्वर्ग का निर्माण किया। विधान के विरुद्ध उस स्वर्ग का निर्माण करने के कारण हम युगलों की सृष्टि का आयाम द्वार खुल गया और हम चारों द्वारपाल नागलोक में आ गिरे। नागलोक का वातावरण हमारे अनुकूल है, इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि युगल सृष्टि के द्वारपाल बने रहने से अच्छा है कि हम नागलोक के सम्राट बन जाए। द्वारपाल के सम्राट पद का सौंपन लेना भी संगीन अपराध की श्रेणी में आता है। उचित तो यही रहेगा कि नागलोक में तुम्हारी समाधि बना दी जाए। तनिक रुको सर्पिरिया। युगलो, तुम चाहो तो इस विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से भी निपटाया जा सकता है। अधिपत्य शांतिपूर्ण ढंग से कायम नहीं हुआ करते। बातें विवाद का रूप ले रही है और विवाद समय व्यर्थ करता है। सर कच खड़ंच धप धप। हा 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 हा। तुम्हारे साधारण अस्त्र हम युगल सृष्टि के असाधारण प्राणियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और हमारे अस्त्र तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी सृष्टि का भी अंत भी कर सकते हैं। ग्रर, इन पिंडों में असाधारण शक्ति है। हिस, सर्पगंधा, हमारे पीछे आओ। भयंकरता महाशक्तियों का टकराव। हिस, ग्रर, भड़ाम, वरुण। परिणाम आशा के विपरीत था। हो, चीड़ चला का प्रहार निष्फल हो गया। काल सर्पी वापस लौट आई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तीनों ही काल जयी शक्तियां थी। काल त्रिशूल लक्ष्य को भेद न सका। उनका चूक जाना साधारण बात नहीं थी। महाशक्तियां चूक क्यों गई, यही मानसिक मंत्रणा कर रहे थे तीनों शक्तिधारक। तुम ठीक कहते हो विस्या, महाविस्या, आपका क्या मत है? मैं भी महात्मा विस्या की बात से सहमत हूँ। एक अभूतपूर्व निर्णय लिया था तीनों महासर्पों ने। हमें नागलोक की रक्षा के लिए युगल रूप में आना होगा। युगलों की शक्ति का सामना करने के लिए हमें भी युगल प्राण शक्ति व युगल शस्त्र शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। हमें स्वीकार है। तीनों महानागिनों के लिए ये संधि अति प्रसन्नता की बात थी। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।